पाकिस्तान की हुकूमत अब तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है। को ये जानकर निहायत अफसोस और दुख भी होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% बजट इस साल में तालीम पर खर्च किया गया है। डायरेक्ट टैक्स को हुकूमत का इकट्ठा करना इसी के मुतरादिफ है जैसे आप एक ऊंट को रिक्शे में बिठा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अपडेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदीबुर रहमान। नाज़रीन, अपडेट पाकिस्तान का ये पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अपडेट पाकिस्तान का मकसद आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सियासी, समाजी, गर्ज हर किस्म की सूरत हाल से आपको अपडेट करना है। अगर आपने अपडेट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लिया तो हम आपको इस बात की यकीन दहानी करवाते चलें कि आपका किया गया यह सब्सक्राइब आपकी आने वाली जिंदगी में नए, दिलचस्प और हैरान कुन नॉलेज में इजाफे का सबब बन जाएगा। बगैर किसी देरी के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है कि इस बढ़ती महंगाई से गरीब क्यों मजीद गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर को इसका क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी भी मुल्क में बदहाली और महंगाई पैदा करने की 3 बुनियादी वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहले हुकूमती नाअहली, दूसरे नंबर पर माशी बहरान और तीसरे नंबर पर माशरती बिगाड़ आता है। हुकूमती नाअहली कौन सी ऐसी नाअहलियाँ हैं जिससे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी है, गरीब मजीद गुर्बत की चक्की में पिसता चला गया है। ऐसी कौन सी नाअहलियाँ हैं जिसने मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ा दी है, आज उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ये होती है कि जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार संभालती है तो वो सबसे पहले ये रोना रोती है कि पिछली हुकूमत ने कुछ गलत फैसले किए, पिछली हुकूमत ने गलत पॉलिसीज़ पर काम किया जिनकी वजह से मुल्क के अंदर माशी बहरान पैदा हो गया। जैसे नवाज शरीफ ने कहा कि जरदारी जो था उसने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, जिससे मुल्क के अंदर गुर्बत पैदा हुई। जब 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने भी तकरीबन 1.5 साल तक इसी बात का रोना रोया कि पिछली हुकूमत ने गलत फैसले किए, पिछली हुकूमत ने कर्जे ज़्यादा ले लिए, मुल्क को कर्जों के नीचे दबा दिया, गलत फैसले किए गए, गलत प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया और हमें उजड़ा चमन मिला, ऐसी बाज़गश्त सुनने को मिली। तो ये सबसे बड़ी हुकूमती नाअहली होती है कि जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो वो पिछली हुकूमत पर तनकीद के ताबड़तोड़ हमले करती है। हुकूमत की दूसरी बड़ी नाअहली नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत अब तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है। टैक्स 2 किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स को हुकूमत का इकट्ठा करना इसी के मुतरादिफ है जैसे आप एक ऊंट को रिक्शे में बिठा दें। हुकूमत डायरेक्ट टैक्स पर काम कर रही थी लेकिन उस तरह से काम कर नहीं पाई, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हुकूमत के लिए चूंकि इकट्ठा करना बहुत आसान है और हुकूमत इसी पर ज्यादा काम करती है इनडायरेक्ट टैक्स पर। डायरेक्ट टैक्स में जो मेन टैक्सेस हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स में है वो सेल टैक्स आते हैं, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स आते हैं, सर्विस टैक्स आते हैं। तो ये वो टैक्स सिस्टम है जो हुकूमत संभाल नहीं सकी। डायरेक्ट टैक्स चूंकि ज्यादातर बड़े लोगों पर लगता है इसलिए इसमें ज्यादा करप्शन होती है, इसमें अदारे मुलविस होते हैं, इदारे करप्शन कर जाते हैं, हुकूमती खजाने तक ये टैक्स नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये टैक्स हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर चूंकि प्रॉपर्टी टैक्स आता है, एक शख्स की सैकड़ों के हिसाब से ज़मीनें हैं, सैकड़ों के हिसाब से दुकानें हैं, सैकड़ों के हिसाब से मुरब्बे हैं, तो उसका उतना ही इनकम टैक्स और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, लेकिन वो हुकूमत को नहीं देता, उसमें चोरी करता है। किस तरह से चोरी होती है? जब उसके पास कोई टैक्स कलेक्टर आता है तो वो बाअसर शख्सियत किसी आला ओहदेदार को फ़ोन करता है, आला ओहदेदार उस टैक्स कलेक्टर को फोन करता है। इस तरह या तो वो टैक्स देता ही नहीं है और अगर टैक्स देता भी है तो मुकम्मल तौर पर जिस तरह से टैक्स अदा करने का हक है वो अदा नहीं करता और आंख मचोली से काम करके मुल्क का लाखों बल्कि करोड़ों का टैक्स जो है वो हड़प किया जाता है। जब चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत आसान है हुकूमत के लिए कलेक्ट करना, वो इस तरह कि हुकूमत सिंपल एक घी की फैक्ट्री के पास जाती है, उसे कहती है कि आप एक फी लीटर पर इतना टैक्स आयद कर दे। हुकूमत ऐलान करती है, फैक्ट्रियां उस पर टैक्स लगाती हैं, हुकूमत फैक्ट्रियों से डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करती है और अपने माशी मामलात देखती है। डायरेक्ट टैक्स पर जब टैक्सेस लगते हैं
इससे गरीब आवाम मज़ीद गरीब तर होती जाती है, गरीब आवाम मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसती चली जाती है। और जब एक मजदूरी करने वाला इंसान, एक दिहाड़ीदार तबका जब शाम को किसी शॉप पर जाता है और वहाँ उसे जाकर पता चलता है कि 425 रुपये में मिलने वाला घी का पैकेट आज 435 या 430 रुपये का हो चुका है। इसी तरह चीनी, आटा, घी और दूसरी अशिया खर्दोनोश पर टैक्सेस लग जाते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इस तरह गरीब आवाम मज़ीद गरीब तर होता चला जाता है, गरीब पर गुर्बत की क़यामत टूटती है और अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर को कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अमीर ये सोचता है कि उसने लाखों और करोड़ों का टैक्स जो है वो बचाया भी तो है। अगर उसका अशिया खुर्दनोश पर या पेट्रोल पर महीने का 1,00,000-2 लाख ज़्यादा लग भी रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जबकि गरीब आवाम की दिहाड़ी भी वही है, मजदूरी भी वही है, उसकी तनख्वाहें भी वही हैं, उसने उसी में मैनेज करना होता है। इसलिए गरीब आवाम इस महंगाई से मज़ीद गरीब तर होती जा रही है, गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई है। ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली है। हुकूमत को इस अपने टैक्स सिस्टम पर काम करना चाहिए। जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत में इस पर FBI ने बहुत सारा काम किया और काम कर भी रही थी, लेकिन चूंकि रजीम चेंज हुई और ये सारा निज़ाम तब्दील हो गया। अब की क्या अपडेट है इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन हुकूमत की जो तीसरी बड़ी नाअहली है नाज़रीन, वो है कि हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करती जिन प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत को ईमानदारी से काम करना चाहिए। हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है जिनकी वो प्रोजेक्शन कर सके आवाम के सामने और अपने आने वाले 5 साल मज़ीद पक्के कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज लाइन ट्रेन को ले लें, स्पीडो, मेट्रो, हाईवे, रिंग रोड को ले लें। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है हुकूमत ताकि आवाम को ये दिखा सके कि हमने इतने सालों में इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया और ये प्रोजेक्ट्स कामयाबी तक पहुंच चुके हैं। आवाम ये देखकर खुश हो जाए कि वाकई ही मुल्क में खुशहाली आ रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। वो आवाम का एतमाद जीतते हैं। उन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है जो रैपिडली रिजल्ट दें और आवाम के सामने वो प्रोजेक्शन में काम आए। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, ऐसी चीज़ों पर मुल्क के अंदर काम नहीं किया जाता जो मुल्क के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद हो। उन पर इसलिए काम नहीं किया जाता क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत देर बाद आते हैं, इसमें दहाइयाँ भी लग जाती हैं, तो इसलिए उन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया जाता। जैसा कि वर्ल्ड बैंक जो मुल्कों को हदायत जारी करते हैं कि कोई भी मुल्क अपने मुल्क का कम से कम 5% बजट जो है वो अपनी तालीम पर खर्च करे। नाज़रीन, आपको ये जानकर निहायत अफसोस और दुख भी होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% बजट इस साल में तालीम पर खर्च किया गया है। कोरोना आने से पहले ये 2% था, कोरोना आने के बाद ये 1.5% रह गया। नाज़रीन, अगर हमारे मुल्क के अंदर 1.5% सिर्फ तालीम पर खर्च होता रहा तो हमारी आने वाली नस्लें जहालत का शिकार हो जाएंगी, मुल्क में जहालत फैलेगी और हमारे बच्चे इस बात का इंतखाब करने में यकीनन गलती बरतेंगे कि कौन सा लीडर सच्चा है, कौन सा लीडर ईमानदार है, कौन सा लीडर दयानतदार है और कौन सा लीडर झूठा और बददयानत है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपडेट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अदीब रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।